गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे स्टेजेस ऑफ कंबशन सीआई इंजन। इसकी पहले की क्लास में अपन ने देखा था कि कंबशन में जो कंबशन सीआई इंजन का सीआई इंजन और एसआई इंजन के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपन ने देखे थे कि दोनों की कंबशन मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वहीं पे आ जाता है कि नहीं, ऐसा इंजन में अपन क्या करते हैं, एक प्रॉपर मिक्सचर बनाते हैं अपने फ्यूल एंड एयर का विद द हेल्प ऑफ कार्बोरेटर। फिर उस मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है with the help of a electric spark before the end of compression stroke। तो वहाँ पे अपने को एक स्पार्क की ज़रूरत जो है वो हमेशा होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है सक्शन के टाइम पे सिर्फ एयर का इंटेक जो है वो किया जाएगा, बाकी फ्यूल का जो इंटेक होता है वो फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो किया जाता है बाद में। फिर उसी टाइम पे उस फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद उसमें एटमाइजेशन होता है। एटमाइजेशन होता है यानी कि वो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि उसको मिलने वाली है कंप्रेसर के हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर ये जो वेपर फॉर्म बना, ये वेपर्स जो है अब एयर के साथ मिक्स होंगे, एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो बनाएंगे। फिर वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, फिर उसमें इग्निशन चालू होगा, कंबशन स्टार्ट होगा। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये विद इन सेकेंड्स जो है हो जाता है। कुछ मिली सेकेंड्स अपने को लगते हैं इसमें। अपन ने एक इमेज भी देखी थी लास्ट क्लास में जिसमें अपने को सेकेंड्स के हिसाब से टाइमिंग जो है वो दी हुई थी। साथ में अपन ने ये भी देखा कि नहीं, ऐसा इंजन में जो है एक सिंगल फ्लेम फ्रंट जो है वो अपने पास अवेलेबल होता है, लेकिन सीआई इंजन में ऐसा नहीं होता। सीआई इंजन में कैसा होगा, एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस पे अपने फ्लूइड पार्टिकल जो है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, यानी मल्टीपल पॉइंट पे अपना इग्निशन चालू होता है, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स अपने को मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अपना जो डिटोनेशन का मैकेनिज्म है, जो नॉकिंग का मैकेनिज्म है, वो भी दोनों में डिफरेंट होगा। कि ऐसा ही में अपन मान के चलते थे कि नहीं, एक सिंगल फ्लेम फ्रंट अपने को चाहिए, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट होंगे तो वहाँ पे डिटोनेशन होता है। यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स अवेलेबल है, मल्टीपल के अलावा यहाँ पे कंबशन हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए डिटोनेशन मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। प्लस एक और चीज़ अपन ने देखी थी कि जब अपन सीआई इंजन को डिज़ाइन करते हैं तो वो डिज़ाइन इस हिसाब से होना चाहिए कि कुछ अमाउंट में एक्सेस एयर जो है वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 15 to 40% ऑफ एक्सेस एयर जो है वो हमेशा अवेलेबल हो। और ये डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज है, तो ये डिपेंड करेगा अपने एप्लीकेशन पे, अपने को कितना पावर आउटपुट चाहिए उस पर। क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा ना, जो अपना फ्यूल एयर का रेशियो है वो कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब वो चेंज हो रहा है तो अपने पास इनफ एयर जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए कि उसमें कंबशन जो है वो प्रॉपर्ली हो पाए, अपने को रिक्वायर्ड थर्मल एफिशिएंसी मिले, जो अपना रिक्वायर्ड पावर आउटपुट है वो भी अपने को मिल जाए। तो इसलिए जो है डिजाइनर्स क्या करते हैं, इसको विद एन एक्सेस है 15 to 40% एक्सेस में ये काम कर सके, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। अभी अपन देखेंगे स्टेजेस ऑफ कंबशन सीआई इंजन। सीआई इंजन में जो कंबशन है वो कौन कौन सी स्टेजेस में होता है, कितनी स्टेजेस में जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन स्टेजेस की बात करें तो अपने पास 4 स्टेजेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहली जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है अपने पास इग्निशन डिले, जो कि अपने पास कहाँ पे थी, एसआई इंजन में भी थी अपने पास। हालांकि यहाँ पे जो इग्निशन डिले है और एसआई में जो इग्निशन डिले था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे इग्निशन डिले जो है वो थोड़ा अलग टाइप से चलेगा, एसआई में इग्निशन डिले का जो अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सेकेंड स्टेज अपने को मिलेगी पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन या फिर पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन यानी यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पे फ्यूल जो है वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाएगा। तो मल्टीपल पॉइंट्स पे यहाँ पे
कंबशन जो है वो साइमल्टेनियसली चालू होगा, जिसकी वजह से एकदम से एक इमीडिएट प्रेशर में अपने को चेंज दिखेगा, एक टेम्परेचर में अपने को चेंज दिखेगा जो कि कंट्रोलेबल नहीं होगा, जो कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, एकदम से रैपिड चेंज अपने को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अपन कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड या फिर अनकंट्रोल कंबशन। फिर आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, जहाँ पे अपन कंबशन को कुछ अमाउंट में कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट स्टेज अपने को मिलेगी, फोर्थ फेज जो है वो अपने को मिलेगी आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ पे जो अपना कंबशन होगा वो 4 फेजेस में होगा: ignition delay, period of rapid or uncontrolled combustion, period of controlled combustion and after burning। जो ऐसा ही इंजन में हुआ था, ऐसा ही इंजन में अपने को सिर्फ 3 स्टेजेस मिली थी: ignition delay, evaporation of flame and after burning। वहाँ पे सिर्फ अपने पास 3 स्टेजेस थी, 3 फेजेस थे अपने पास: ignition delay, evaporation of flame and after burning। यहाँ पे 4 फेजेस है: पहला ignition delay, फिर पीरियड ऑफ रैपिड या अनकंट्रोल कंबशन, फिर पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, और सबसे लास्ट में अपने को मिलता है आफ्टर बर्निंग। ठीक है, ये अपना प्रेशर टाइम डायग्राम है जो कि अपन ने एसआई इंजन में भी देखा था। अगर एसआई और सीआई के प्रेशर टाइम डायग्राम को अगर अपन कंपेयर करें तो वैसे तो डायग्राम देखें तो डायग्राम जो है वो काफ़ी कुछ अपने को सिमिलर दिखाई दे रहा है, जो इसका कर्वेचर वगैरह वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे आया है ना, डिफरेंस आया अपने प्रेशर में। जो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आई है, ये प्रेशर की वैल्यू में अपने पास यहाँ पे डिफरेंस है। जो एसआई इंजन था, एसआई में अपना मैक्सिमम प्रेशर था 30 बार तक, यहाँ पे जो है ये पहुंच गया, पीक प्रेशर जो है वो 80 तक पहुंचा हुआ है। यानी यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू में जो है वो काफी ज्यादा चेंज अपन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, अपना जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन काफी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे चालू है। ये अपने को इंजेक्शन पोर्शन दिखाया, इंजेक्शन यहाँ पे चालू हुआ था इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अपने इंजेक्शन अभी भी हो रहा है। जबकि एसआई में कैसा इंजेक्शन जो है वो पहले हो जाता है, फिर उसी को अपन कंप्रेस करते हैं, उसी को उसका जो है कंबशन होता है, फिर एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पे कैसा कंबशन चालू हो चुका है, पिस्टन टीडीसी के आगे जा चुका है, यानी एक्सपेंशन अपना चालू हो चुका है, उसके बाद भी कुछ अमाउंट में इंजेक्शन अभी भी है। तो ये दो मेन डिफरेंस जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे। एक तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा है, और एक इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन अपना आगे भी चालू है। जब अपना फ्यूल इंजेक्शन जो है वो आगे भी चल रहा है, तब तक जो अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद भी अपना फ्यूल इंजेक्शन जो है वो चालू है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, 2 मिनट का। तो ये तो मेन डिफरेंस अपने को मिलेंगे। एक तो पीक प्रेशर अपना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये दूसरी चीज़ इंजेक्शन जो है वो अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलने के बाद भी यहाँ पे चालू है। अभी ये जो स्टेजेस है, इन स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेते हैं। जो पहली स्टेज है अपनी इग्निशन डिले पीरियड। इग्निशन डिले जो है वो बेसिकली अपना प्रिपरेशन फेज होता है। प्रिपरेशन फेज जिसमें फ्यूल जो है वो इग्निशन के लिए, कंबशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, या फिर जो अपन जैसे एसआई में बात की थी, एसआई में अपन ने स्पार्क को जनरेट किया, स्पार्क पास होने के बाद फ्लेम क्या करेगा, फ्लेम अपने आप को डेवलप करेगा, अपने न्यूक्लियस को डेवलप करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। तो वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे जितना अपने को इग्निशन डिले मिल जाए, जितना अच्छे से मिल जाए, उतने अच्छे से अपना कंबशन जो है वो हो पाएगा। इग्निशन डिले का टाइमिंग थोड़ा सा अपने को ज़्यादा चाहिए था कि फ्लेम जो है वो प्रॉपर्ली अपने आप को डेवलप कर सके। लेकिन यहाँ पे कैसा नहीं, यहाँ पे इग्निशन डिले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसको अपन कहते हैं फिजिकल डिले, पहला पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फिजिकल डिले। एक और पार्ट होता है यहाँ पे जिसको अपन कहते हैं केमिकल डिले। इग्निशन डिले यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, एक हो जाएगा अपना फिजिकल डिले और एक होगा अपना केमिकल डिले। अब ये चालू कहाँ से होता है? चालू ये होता है जब अपना फ्यूल का इंजेक्शन चालू होता है, यानी कि ये पॉइंट पे, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे अपन अपना फ्यूल का इंजेक्शन चालू हुआ था, वहां से अपना इग्निशन डिले चालू होता है। कहाँ तक चलेगा? उस पॉइंट तक चलेगा जहाँ पे अपना मोटरिंग कर्व और ये वाला जो मेन कर्व है, ये दोनों सेपरेट होते हैं। अपना जो प्रेशर टाइम का कर्व है वो मोटरिंग कर्व से सेपरेट होता है। मोटर
मोटर कर्व अपने को क्या बताता है, प्रेशर में चेंजेस बताता है। किस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब कोई भी कंबशन वहां पे नहीं है, कोई भी फायरिंग साइकिल वहां पे नहीं है, उस टाइम पे जब कोई भी कंबशन नहीं चल रहा है, उस टाइम पे जो भी प्रेशर के चेंजेस होते हैं, सक्शन के टाइम पे क्या चेंज हुआ, कंप्रेशन में क्या चेंज हुआ, फिर वो वापस से नीचे आया, एक्सपेंशन के टाइम पे क्या चेंज होना चाहिए, कौन से कंडीशन में, जब कंबशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी फायरिंग अपने इंजन के अंदर नहीं है, वो प्रेशर चेंजेस जो बताता है वो होता है अपना मोटरिंग कर्व, नॉन फायरिंग वाला। तो ये कर्व और अपना एक्चुअल में जो प्रेशर टाइम कर्व है, दोनों जहाँ पे सेपरेट होंगे, जिस पॉइंट पे सेपरेट होंगे वहां तक अपना चलता है इग्निशन डिले। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इंजेक्शन चालू हुआ, फ्यूल इंजेक्शन चालू हुआ, टू द पॉइंट जहाँ पे अपना कंबशन स्टार्ट हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो अपना पीरियड है वो है अपना इग्निशन डिले पीरियड। अब ये जो डिले पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने इंजन के डिज़ाइन के ऊपर भी और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी, इंजन डिज़ाइन पे और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। साथ ही ये कंबशन को इफेक्ट करेगा, नॉकिंग की जो टेंडेंसी है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, फिर इंजन की स्टार्टिंग एबिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, प्लस जो एग्जॉस्ट में अपने को स्मोक मिलता है, ब्लैक कलर का स्मोक आता है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। वो ब्लैक कलर का स्मोक क्यों आता है, वो आता है क्योंकि अपने जो फ्यूल पार्टिकल्स है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, कुछ पार्टिकल ऐसे है वहाँ पे अवेलेबल जो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए हैं अभी भी। तो वो जो पार्शियली बर्न होते हैं या अनबर्न पार्टिकल्स जो एग्जॉस्ट में निकलते, तो वो एक ब्लैक कलर का स्मोक जो है वो निकल आता है। तो इग्निशन डिले का इन सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि इग्निशन डिले बेसिकली डिसाइड करने वाला है कि अपना कंबशन जो है वो कितना अच्छे से होता है। अब सीआई इंजन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब अपन फ्यूल का जैसे इंजेक्शन चालू हुआ, कंबशन चैम्बर में अपन ने उसको इंजेक्ट किया और इंजेक्ट होते ही उसका इग्निशन चालू हो जाए, सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्ट होने के बाद वो एटमाइज होता है। एटमाइज होता है यानी कि वो फाइन ड्रॉपलेट्स में पहले कन्वर्ट होता है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती है ये क्या करेगी, उसके आसपास जितनी भी एयर है जो कि हाईली कॉम्प्रेस्ड है, हाई टेम्परेचर पे है, उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगी। उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ये क्या होगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रॉपर्ली एयर के साथ मिक्स होगी, एक प्रॉपर इंटरमिक्सिंग होगा जिसमें एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बनेगा। फिर ये कंबस्टिबल मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, कब तक, जब तक वो सेल्फ इग्निशन पे ना पहुंच जाए। जब वो सेल्फ इग्निशन पे पहुंचेगा उसके बाद अपना इग्निशन जो है वो यहाँ पे चालू होगा। तो ये जो पॉइंट है, जब अपना फ्यूल जो है इंजेक्ट होना चालू हुआ टिल द अटेनमेंट ऑफ केमिकल कंडीशंस, केमिकल रिएक्शन कंडीशन, यानी जब उसने एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाया, फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद वो पहले एटमाइज हुआ, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो एयर के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होके उसने एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाया। इस ड्यूरेशन में जो भी टाइम पीरियड लगा, उस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं फिजिकल डिले। जब फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद जो टाइम उसने लगाया इसमें एक कंबस्टिबल मिक्सचर में कन्वर्ट होने के लिए, उतने टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल डिले। फिजिकल डिले पूरी तरह से टाइप ऑफ फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी अगर उसमें बहुत ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, उसमें फिजिकल डिले जो है वो हाई रहेगा। विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, मिक्सिंग में भी उसको टाइम लगेगा, तो वहाँ पे फिजिकल डिले अपना ज़्यादा हो जाएगा। अगर फ्यूल काफ़ी लाइट है तो उसका फिजिकल डिले जो है वो स्मॉल होता है। फिजिकल डिले जो है वो बेसिकली अपन कम कर सकते हैं हाई इंजेक्शन प्रेशर की हेल्प से। जो कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर है उसको अपन अगर हाई मेंटेन करें, या फिर हाई टर्बुलेंस फैसिलिटी अपन वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। हाई टर्बुलेंस कैसे दे सकते हो, जो अपने इंजेक्टर के शेप है या फिर जो पिस्टन का शेप है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, जिससे कि अपने को नेचुरली जो फ्लूइड मोशन होगा उसमें अपने को टर्बुलेंस मिल सके। टर्बुलेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी अपनी इंटरमिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो सकती है।
तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद जब वो कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे टाइम के पूरा जो टाइम ड्यूरेशन उसको लगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल डिले। कंबस्टिबल मिक्सचर बन गया। कंबस्टिबल मिक्सचर बनने के बाद अब क्या होगा, वो अब धीरे धीरे जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। इंक्रीज होते हुए वो किस पे जाएगा, उसकी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे। अब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना, डीजल का सेल्फ इग्निशन होता है 200 के आसपास, 200 210 ऐसे अपने डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे ही वो सेल्फ इग्निशन पे पहुंच गए, वो क्या करेगा, इग्नाइट होना जो है चालू कर देगा। तो ये जो रिएक्शन टाइम लगा कि जब वो रिएक्शन स्टार्ट हुई फिर एक्सेलरेट हुई, जब तक कि उसका इग्निशन नहीं हो गया, उस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं केमिकल डिले। ये केमिकल डिले जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन अपनी काफ़ी फास्ट हुई, केमिकल रिएक्शन काफ़ी फास्ट हुई, तो फिर ये केमिकल डिले का पीरियड जो है वो थोड़ा कम रहेगा। जो अपना इग्निशन डिले था, ऐसा इंजन में जो अपन ने इग्निशन डिले, इग्निशन लैग का पीरियड देखा था, उसको अपन इक्विवेलेंट कह सकते हैं केमिकल डिले के। क्योंकि केमिकल डिले में एक्चुअली अपना जो इग्निशन है वो चालू होने वाला है। जो इग्निशन की कंडीशन है वो कहाँ पे चालू हो रही है, अपनी केमिकल डिले पीरियड में। तो ऐसा इंजन में जो इग्निशन लैग था, जो इग्निशन डिले था, उसको अपन इक्विवेलेंट किसके मान सकते हैं, केमिकल डिले ऑफ सीआई इंजन। अब सीआई में ये जो इग्निशन लैग है, ज्यादातर सीआई इंजन में ये जो इग्निशन लैग है, ये जनरली इंजेक्शन के हिसाब से कम रहता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ इग्निशन डिले यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन इंजेक्शन जो है वो इस पॉइंट तक अपना चलने वाला है। इग्निशन जो है, इंजेक्शन जो है फ्यूल इंजेक्शन, वो काफी आगे तक चलने वाला है। हालांकि इग्निशन डिले जो है वो अपना कम है। तो ये पहली स्टेज है अपनी इग्निशन डिले, जिसमें फ्यूल जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, एटमाइज हो रहा है। एटमाइज होने के बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होकर उसने एक मिक्सचर बनाया एयर के साथ। एयर के साथ कंबस्टिबल मिक्सचर जब बना लिया, उसके बाद उसमें वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जाएगा, फिर उसका इग्निशन जो है वो चालू होगा, यानी कि कंबशन जो है वो चालू होगा। तो ये जो दो पॉइंट्स है, जहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन चालू हुआ, पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी जहाँ पे अपना कंबशन चालू हुआ, इन दोनों स्टेजेस के बीच का पीरियड क्या है, अपना इग्निशन डिले पीरियड। सेकेंड स्टेज है अपनी पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन। अब पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, या फिर इसको एक और नाम दिया था अपन ने, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन इसलिए बोला था कि ये जो ऑटो इग्निशन पे पहुंचेगा, अपन ने कंबस्टिबल मिक्सचर बना लिया एयर के साथ। अब ये कंबस्टिबल मिक्सचर क्या करेगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, जो आसपास उसके पास एयर बाकी है, उसकी हीट को वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो उस वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा, तब उसका इग्निशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इग्निशन ऐसा नहीं होता कि किसी एक पॉइंट पे चालू होता है, मल्टीपल पॉइंट्स पे चालू होता है, मल्टीपल प्लेसेस पे ये चालू होता है। अब मल्टीपल प्लेसेस पे साइमल्टेनियसली जब अपन कंबशन को चालू कर देंगे, जब अपना कंबशन साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्लेसेस पे चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एकदम से अपना जो टेम्परेचर है, एकदम से जो अपना प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। एक रैपिड चेंज अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अपन ने क्या बोला इसको, पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन या फिर पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें अपना प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है और काफी ज्यादा अमाउंट से जो है इसका इंक्रीज अपने को देखने को मिला है। काफी ज्यादा अमाउंट से अपने को इसका इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। ज्यादातर फ्यूल जो एडमिट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो बना देता है। तो इसलिए इग्निशन जो है वो चालू हो चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ अपना कंबशन चालू हो गया, अनकंट्रोल कंबशन हो गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये कहाँ तक चलेगा, ये उस पॉइंट तक चलेगा जब तक अपने को मैक्सिमम प्रेशर नहीं मिल जाता। यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे अपने को मैक्सिमम प्रेशर मिला हुआ है, पॉइंट सी, उस पॉइंट तक अपना क्या है, पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन या फिर पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज का रेट काफी ज्यादा है,
यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज है वो काफी ज्यादा है और वो बहुत ही ज्यादा रैपिड है। ये पॉइंट सी पे आने के बाद अब आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। जो इंजेक्शन अभी भी चालू है, अभी देखो पॉइंट सी पे क्या हुआ, अपना मैक्सिमम प्रेशर पहुंच चुका है, मैक्सिमम प्रेशर पहुंच चुका है, यानी कंबशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फ्यूल जो है वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी मैं फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो चालू है। अब जो फ्यूल अंदर आएगा तो वो जैसे ही अंदर आएगा उसको काफी ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर एंड प्रेशर वहां पे देखने को मिलेगा। तो जो उसका इनिशियल प्रोसीजर चल रहा था कि नहीं अब वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर फॉर्म में जाएगा, फिर कंबस्टेबल मिक्सचर बनाएगा, तो उसके लिए जो उसको टाइम लग रहा था, अब वो टाइम यहाँ पे काफी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसके पास सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर जो है वो अवेलेबल है। तो अपन यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट सी के बाद जितना भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो इंजेक्ट होते ही साथ क्या हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, इंजेक्ट होते ही वो इग्नाइट हो रहा है। क्यों इग्नाइट हो रहा है? क्योंकि अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे अपना पहुंच चुका है ऑलरेडी, सफिशिएंटली हाई अमाउंट में प्रेशर अपने पास अवेलेबल है, जो उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के लिए, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए पहले थोड़ा टाइम लग रहा था, वो सब टाइम अब यहाँ पे नहीं लगेगा, वो टाइम जो है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो चुका है। तो अपन क्या बोलते हैं कि पॉइंट सी के बाद जो है फ्यूल जैसे ही इंजेक्ट हुआ वो इग्नाइट हो जाता है, वो कंबशन का पार्ट जो है हो जाता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये है अपना पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। कंट्रोल कैसे? कि अब मैं कंबशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, फ्यूल कितनी क्वांटिटी में इंजेक्ट होगा उस क्वांटिटी को मैं रेगुलेट कर सकता हूँ, और उस क्वांटिटी को रेगुलेट करके अपन क्या कर सकते हैं, कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैं पीक प्रेशर अभी नहीं पहुंचा था, मुझे चाहिए कि और ज्यादा प्रेशर चाहिए, मैं क्या करूंगा, फ्यूल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगा। कहीं पे अपने को लगेगा कि नहीं यार पीक प्रेशर बहुत पहुंच चुका है, प्रेशर चेंजेस बहुत ज्यादा हो चुके, जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो अपने को मिल चुका है, तो अपन फ्यूल की क्वांटिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। तो क्वांटिटी को रेगुलेट करके अपन यहाँ पे कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कौन सा पीरियड हो गया, अपना पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। फिर ये कब तक चलेगा, जब तक अपना मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर जो है वो नहीं पहुंच जाता। जहां पे अपना मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर पहुंच गया है वहां पे पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट पीरियड आता है अपना आफ्टर बर्निंग का। अब ऐसा नहीं होगा कि तुमने यहाँ पे इंजेक्शन को खत्म किया, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे अपना इंजेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है, कि तुमने इंजेक्शन खत्म किया और कंबशन यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इंजेक्शन खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट में कंबशन अभी भी चालू है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे अपने पास कुछ अनबर्न पार्टिकल्स अवेलेबल है, कुछ अपने पास पार्शियली बर्न फ्यूल पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो ये जितने भी अनबर्न पार्टिकल्स है या पार्शियली बर्न पार्टिकल्स है, ये क्या करेंगे, उनके आसपास जितना भी एयर अवेलेबल होगा या जितना भी ऑक्सीजन उनके पास अवेलेबल होगा वो उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, उसके साथ कंबाइन होंगे, उसके साथ मिक्स होंगे, मिक्स होके क्या करेंगे, ये अपने आप को बर्न करेंगे, अपने आप का वो अपना कंबशन जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये जो कंबशन चलेगा किसका, जो थोड़ा बहुत अनबर्न पार्टिकल्स वहाँ पे या फिर जो पार्शियली बर्न फ्यूल पार्टिकल्स वहाँ पे अवेलेबल है, ये पीरियड अपना चलता है आफ्टर बर्निंग। यूजुअली ये चालू होता है जब अपना मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर पहुंच चुका है, और ये थोड़े पार्ट तक चलेगा आफ्टर एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन के बाद भी ये थोड़े पार्ट तक अपना चलेगा। रेट ऑफ आफ्टर बर्निंग जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है कि टर्बुलेंट मिक्सिंग जो है वो कितनी अच्छे से हुई है, या फिर जो डिफ्यूजन टेंडेंसी है वो कितनी अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल है। तो आफ्टर बर्निंग में क्या हो रहा है, जो भी अपने पास पार्शियली अनबर्न पार्टिकल्स अवेलेबल थे या फिर जो फ्यूल ऐसा अवेलेबल था जो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाया है, उसका बर्निंग जो है वो किस में होने वाला है, आफ्टर बर्निंग में। यानी कि अपना एक्सपेंशन चालू होने के बाद भी इंजेक्शन चालू था, इंजेक्शन के साथ कुछ अमाउंट तक अपना जो है कॉम्प्रेशन कंबशन जो है वो भी चलेगा, कुछ अमाउंट तक कंबशन जो है वो भी अपना यहाँ पे चलने वाला है आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक, इसको एक बार जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। ignition delay period, time interval, it is the time interval between start of injection and start of combustion, subdivided into physical and chemical delay. Physical delay
time between the beginning of injection and attainment of chemical reaction condition. Pressure reached during second stage will depend upon the duration of delay period. Longer the delay period, more rapid and high pressure rise. Keep the delay period as short as possible. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डिले पीरियड को कम से कम रखना है कि यहाँ पे जो डिटोनेशन टेंडेंसी है, डिटोनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपना डिले पीरियड कम है. ऐसा इंजन में डिले पीरियड जो है वो अपना ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे अपना डिले पीरियड कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. Second stage, period of rapid or uncontrolled combustion, counted from the end of delay period to the period of to the point of maximum pressure on indicator diagram. The rise of pressure is rapid. Rate of pressure rise depends upon amount of fuel present at the end of delay period, degree of turbulence, fitness of atomization, spray pattern. Period of controlled combustion. Temperature and pressure is very high, so fuel droplets injected in stage burn almost as they enter. Burn almost as they enter का मतलब क्या? जो उसको टाइम लग रहा था ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक मिक्सचर बनाने में, वो टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो चुका है. तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि जैसे ही वो एंटर हुआ है, एंटर होते ही साथ क्या हुआ, उसमें कंबशन चालू हो गया, उसकी बर्निंग जो है वो चालू हो गई है. Then after burning, combustion continues even after the fuel injection is over because of poor distribution of fuel particles या फिर ऐसे fuel particles जो कि अभी भी क्या है, अनबर्न्ड है या फिर पार्शियली बर्न्ड पार्टिकल्स हैं, जिनका अभी भी बर्निंग जो है वो बाकी है. तो उनका कंबशन जो है वो इस पीरियड में होगा, इन द पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग. तो आज अपन ने देखी स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन. अभी इसके आगे देखेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं अपने इग्निशन डिले को. जैसे अपन ने ऐसा इंजन में देखा था, ऐसा इंजन में अपन ने फैक्टर्स देखे थे इग्निशन डिले के लिए, फ्लेम प्रोपगेशन के लिए. सेम चीज यहाँ पे भी अपन देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे जो इग्निशन डिले पे अफेक्ट करता है. फिर अपन डिटोनेशन का फिनोमिना देखेंगे कि डिटोनेशन कैसे होता है सीआई इंजन में. सीआई और एसआई की डिटोनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर करेंगे कि डिटोनेशन में क्या डिफरेंस आता है और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि डिटोनेशन को एसआई में बढ़ाते हैं लेकिन सीआई में कम कर सकते हैं. एसआई में बढ़ा देंगे लेकिन सीआई में जो है कम कर देंगे. फिर अपन आएंगे कंबशन चैम्बर्स पे कि सीआई इंजन की कंबशन चैम्बर्स जो है वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है और इंडिविजुअली उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस है. तो ये चीजें अपन आगे वापस से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.